अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से ही होंगे। IUPAC नामनक्लेचर को हमने स्टार्ट किया हुआ था और बहुत दिनों बाद जो है हम एक मरतबा फिर IUPAC को कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले वीडियोस में हमने डिस्कस किया था IUPAC के बेसिक रूल्स और फिर बाद में अल्केन्स, उसकी नामनक्लेचर किस तरह होती है जब कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आ जाते हैं। साइक्लो अल्केन्स के हवाले से हमने डिस्कशन किया। अल्कीन और अल्काइन की नेमिंग किस तरह होती है कंप्लीट पूरे के पूरे एग्जांपल्स के साथ, और साइक्लो अल्कीन और साइक्लो अल्काइंस जो है उस पर भी हमने एक वीडियो बनाई हुई है। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो उसको ज़रूर देखिए। स्पेशली जो बेसिक रूल्स है IUPAC के, उसके लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूँ, वो आप ज़रूर देखिए। आज हम डिस्कस करेंगे फंक्शनल ग्रुप को। फंक्शनल ग्रुप क्या चीज़ है और IUPAC नेमिंग जब हम करते हैं बहुत सारे कंपाउंड्स इस तरह होते हैं कि जिसमें फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड होते हैं। इससे पहले वीडियोस में हमने फंक्शनल ग्रुप के हवाले से कोई डिस्कशन नहीं की। आज हम डिस्कस करेंगे कि जब फंक्शनल ग्रुप आ जाता है तो फिर हम नाम किस तरह वो देंगे। तो मुख्तलिफ़ फंक्शनल ग्रुप्स को वन बाई वन भी डिस्कस करेंगे, लेकिन आज थोड़े से हम जो कॉमन फंक्शनल ग्रुप्स हैं उनको डिस्कस करेंगे कि उनके नाम क्या होते हैं और वो जब 2 डिग्री जो सफिक्स होता है वहाँ पर आ जाते हैं उसके हम नेमिंग किस तरह करेंगे और उसका स्ट्रक्चर किस तरह होगा, उसकी आइडेंटिफिकेशन हम किस तरह करेंगे। फंक्शनल ग्रुप के हवाले से एक छोटी सी वीडियो आज हम इंट्रोडक्टरी बना रहे हैं, फिर बाद में सारे वन बाई वन ग्रुप्स को डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो मेरा नाम है मोहम्मद दाऊद और चैनल है केमिस्ट्री रिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फंक्शनल ग्रुप को, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बोलता हूँ इस तरह कोई नाम है पोर मिथाइल साइक्लो हेक्सानोल। अब इस नाम को आप देखिए, इसके मुख्तलिफ पार्ट्स हैं। इससे पहले भी हमने डिस्कस किया। ये जो पार्ट है पोर मिथाइल वाला, इसको हम क्या बोलते हैं 2 डिग्री प्रीफिक्स। ये 2 डिग्री प्रीफिक्स जो इस नाम में है ये सब्स्टिट्यूएंट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है। तो IUPAC नेमिंग में हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट को लिखते हैं। फिर यहाँ पर ये वर्ड साइक्लो है, इसको हम बोलते हैं 1 डिग्री प्रीफिक्स। 1 डिग्री प्रीफिक्स हमें इंफॉर्मेशन देता है अबाउट कि ये कंपाउंड जो है ये साइक्लिक है, स्पायरो है या इस तरह जो है बाईसाइक्लो है, कौन सी। तो 1 डिग्री प्रीफिक्स हम इसको इस तरह यूज़ करते हैं। इस कंपाउंड में अगर आप हिग्स को देखें, हिग्स जो है ये इसको बोलते हैं वर्ड रूट। पहले वीडियो में हमने डिस्कस भी किया हुआ था कि वर्ड रूट हमें बताता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन मेन चेन। रिमेंबर, मेन चेन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की तादाद हमें मेन चेन में बताता है वर्ड रूट। सारे कार्बन की तादाद नहीं बताता, बल्कि मेन चेन में, जो मेन चेन हमने लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन लिया हुआ है उसमें कितने कार्बन है वो तमाम के तमाम इन्फॉर्मेशन हमें हिग्स से मिलती है। हिग्स का मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पर इसमें 6 कार्बन है। ये एन जो है एन हमें इन्फॉर्मेशन देता है डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड या फिर सिंगल बॉन्ड। या डबल बॉन्ड के केस में हम इन लिखते हैं, ट्रिपल बॉन्ड के केस में आयन लिखते हैं, और एन जो है यहाँ पर वो रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इस एन को हम बोलते हैं 1 डिग्री सफिक्स। 1 डिग्री सफिक्स। ये ओल क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है, ओल इसको 2 डिग्री सफिक्स बोलते हैं हम। 2 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स हमें इंफॉर्मेशन देता है अबाउट फंक्शनल ग्रुप जो आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले वीडियोस में हमने जो 2 डिग्री प्रीफिक्स है उसको भी डिस्कस किया, वर्ड रूट को भी डिस्कस किया, इसके अलावा 1 डिग्री सफिक्स को भी डिस्कस किया। समझ में आ रही है, साइक्लो को भी डिस्कस किया। इसके अलावा जो 2 डिग्री सफिक्स है फंक्शनल ग्रुप है, अभी तक हमने इस हवाले से कोई बात नहीं की। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे
कि फंक्शनल ग्रुप क्या चीज़ है और कौन कौन से ऐसे कॉमन फंक्शनल ग्रुप्स हैं जो IUPAC नॉमेनक्लेचर में हम यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फंक्शनल ग्रुप को। आई होप यू हैव नोटेड डाउन दिस थिंग्स। तो इसको मैं मिटा देता हूँ। ओके, सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लेट्स से फंक्शनल ग्रुप के फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या होगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्ट्रक्चर, और लेट्स यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि 2 डिग्री जो सफिक्स हैं जब वो आ जाता है यही फंक्शनल ग्रुप, तो फिर इसको हम नाम किस तरह देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल एक हमारे पास फंक्शनल ग्रुप होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है COOOH और यहाँ पर इसके साथ कोई R वगैरह ये अटैच हो, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जब ये आ जाए एज अ 2 डिग्री सफिक्स, इसको हम नाम क्या देंगे। नाम आखिर में एंड होगा ओइक एसिड पर, ओइक एसिड पर। अब यहाँ पर जब आपको लास्ट में इस तरह मिल जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखता हूँ CH3 CH2 और CH3 और C डबल बॉन्ड OH, तो ये सारे का सारा नाम, इसको हम IUPAC रूल के मुताबिक वो सारा नंबरिंग और वो चीज़ करेंगे। लेकिन जो नाम होगा, जो फंक्शनल ग्रुप होगा इसका, उसके एंड में नाम आएगा ओइक एसिड। अब फंक्शनल ग्रुप जो होता है, फंक्शनल ग्रुप ये होता क्या चीज़ है। इट इज़ एक्चुअली द फंक्शनल पार्ट ऑफ अ कंपाउंड, या फिर इस तरह आप बोल सकते हो कि एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स which is responsible for the characteristic properties that may be physical or chemical and chemical reactions। प्रॉपर्टीज़ का मतलब यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं ऑफ ए कंपाउंड। फंक्शनल ग्रुप is an atom or a group of atoms which is responsible for the characteristic properties or the chemical reactions of a compound। मतलब ये कि ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसके सारे केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है ये पार्ट डिसाइड करेगा। फंक्शनल ग्रुप इज़ द किंग ऑफ द कंपाउंड, ये किंग है कंपाउंड का। और इस कंपाउंड में जो भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द रिएक्शंस जो है किसी भी कंपाउंड में वो इस फंक्शनल पार्ट पर होते हैं। इट मे बी एन एटम, इट मे बी अ ग्रुप ऑफ एटम्स, इट मे बी अ डबल बॉन्ड और ए ट्रिपल बॉन्ड। लेकिन IUPAC के केस में जब हम फंक्शनल ग्रुप को डिस्कस करते हैं तो थोड़ी बहुत डिफरेंस है। बस फंक्शनल ग्रुप इस तरह है कि जो है तो फंक्शनल ग्रुप, लेकिन उसको IUPAC एज अ फंक्शनल ग्रुप नहीं मानता। उसके लिए कोई 2 डिग्री सफिक्स जो है वो यूज़ नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल हैलोजेंस हैं, हैलोजेंस, तो हैलोजेंस जो है हैलाइड, इट इज़ अ फंक्शनल ग्रुप। या फिर जिस तरह डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये 1 डिग्री जो सफिक्स है वहाँ पर यूज़ होते हैं, लेकिन उसके लिए 2 डिग्री सफिक्स की कोई इसका नाम नहीं है। या नाइट्रो है, या नाइट्रोसो है, NO2 है, NO है। तो IUPAC और दूसरे जो फंक्शनल ग्रुप है जिसको हम फंक्शनल ग्रुप मानते हैं, लेकिन IUPAC उनको फंक्शनल ग्रुप नहीं कंसिडर करता, अगरचे वो फंक्शनल पार्ट है। लेकिन IUPAC के रूल्स में उसके लिए 2 डिग्री सफिक्स की वैल्यू नहीं है।
तो ये फंक्शनल ग्रुप होता है। लेट्स मूव ऑन, कुछ दूसरे फंक्शनल ग्रुप जो हैं उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो एक इस तरह का आपके पास जब आ जाए तो इसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, और नेम जो एंड होगा वो एक एसिड के साथ होगा। एक फंक्शनल ग्रुप इस तरह होता है C डबल बॉन्ड और H। जब ये फंक्शनल पार्ट आप देखें C डबल बॉन्ड और H, और यहाँ पर कोई R या AR या कोई ग्रुप अटैच हो, इसको हम बोलते हैं अल्डिहाइड। अल्डिहाइड। और इसको इसके लिए 2 डिग्री सफिक्स क्या होगा? अल, AL, अल, अल। एक होता है अल्कोहल, अल्कोहल, ROH, एंड द नेम एंड्स विद OL। एक होता है इससे रिलेटेड पीनोल, पीनोल का होता है PH और OH। PH का मतलब है पीनाइल ग्रुप, जो बेंजीन रिंग इसके साथ अटैच हो, और इसका नाम एंड होता है ओल के साथ। इसी तरह एक फंक्शनल ग्रुप होता है ROR, इसको हम बोलते हैं ईथर। इसके लिए 2 डिग्री सफिक्स क्या होगा? इसके लिए 2 डिग्री सफिक्स होगा अल्कोक्सी अल्केन। क्या होगा? द नेम विल एंड विद अल्कोक्सी अल्केन। 2 डिग्री सफिक्स जो है आपने यूज़ करना है अल्कोक्सी अल्केन। अच्छा, इसके अलावा इन चीज़ों को आप नोट कर ले, 2-4 में और लिख देता हूँ। सो कार्बोक्सिलिक एसिड और इससे रिलेटेड और भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो फंक्शनल ग्रुप है। इस तरह आपको आ जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से यहाँ पर मैं स्ट्रक्चर लिख देता हूँ। स्ट्रक्चर इस तरह का स्ट्रक्चर आप देखिए, C डबल बॉन्ड O और R, और यहाँ पर इसके साथ कोई R वगैरह जो भी अटैच हो। इस फंक्शनल ग्रुप को हम बोलते हैं ईस्टर। ईस्टर। ईस्टर के लिए 2 डिग्री सफिक्स जो है आपने क्या यूज़ करना है? अल्काइल, ये हो गया R, अल्काइल अल्कानोएट। क्या यूज़ करना है? अल्काइल अल्केनोएट, अल्काइल अल्कानोएट। इस तरह आपने इसको यूज़ करना है। अभी से आप इन नाम्स की कोई जो है वो टेंशन ना लेके, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। धीरे धीरे जब हम प्रैक्टिस करेंगे, हर को अलग अलग डिस्कस करेंगे, तो ये नाम जो है ख़ुद ब खुद वो याद पड़ जाते हैं। एक फंक्शनल ग्रुप इस तरह होता है जिसको हम बोलते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल RNH2, इसको हम बोलते हैं अमीन। अमीन, और 2 डिग्री सफिक्स नाम एंड होगा अमीन के साथ, अमीन। फिर अमीन में प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्शरी अमीन भी इस तरह भी होते हैं। ये एक H को हटा दिया, R लगा दिया, सेकेंडरी हो गया, दोनों को हटा दिया, वो टर्शरी हो गया, ये प्राइमरी है। इसके अलावा एक और फंक्शनल ग्रुप इससे मिलता जुलता वो इस तरह होता है RC डबल बॉन्ड ONH2, इसको हम बोलते हैं एमाइड। एमाइड फंक्शनल ग्रुप, और नेम एंड्स विद एमाइड। एक फंक्शनल ग्रुप इस तरह होता है एक हमने डिस्कस किया ROH, एक होता है RSH, इसको हम बोलते हैं थायोल, एंड द नेम एंड्स विद थायोल। इसका नाम क्या होगा? थायोल। जब भी थायो ईथर, थायोल, थायोएट, THI आ जाए तो समझ ले कि इसमें सल्फर है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखूँ ROH, तो ये क्या है? अल्कोहल है। इसके लिए ओल हमने यूज़ करना है। अब अगर इस O को मैं हटा दूँ, RSH कर दूँ, तो ये हो जाएगा थायोल। या फिर इस तरह अगर मैं लिख लूँ इसको, फॉर एग्ज़ाम्पल
मैं लिखता हूँ थायोल। सो थायो अल्कोहल भी हम इसको बोलते हैं, थायोल भी बोलते हैं। एक है RSR। तो इसका नाम क्या होगा? चलो स्ट्रक्चर को मैं इस तरफ लिख देता हूँ, RS और R। अब ROR इसको हम क्या बोलते हैं? ROR इसको हम बोलते हैं ईथर। इससे पहले हमने डिस्कस किया अल्कोक्सी अल्केन यूज़ करते हैं। और यहाँ पर RSR जब आ जाए इसको क्या बोलेंगे? थायो ईथर। अब देखिए थायो का लफ्ज़ आया, ईथर है, सो ईथर में O होता है और O की जगह जब S आ जाए इसको हम बोलते हैं थायो ईथर। इसके लिए हम नाम क्या यूज़ करेंगे? अल्काइल। इसके लिए हम नाम यूज़ करेंगे RSR के लिए अल्काइल थायो अल्केन। थोड़ा सा मैं इसको नीचे लिख दूँ, थायोल ये वाला हो गया, ये थायोल, अल्काइल थायो अल्केन। ये नाम अपने साथ आप नोट कर ले, फिर जो है दूसरे कुछ फंक्शनल ग्रुप्स वो डिस्कस करते हैं। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप, आई होप यू हैव नोटेड डाउन दिस थिंग्स। एक इम्पॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप जो है और हम डिस्कस करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको इस तरह आ जाए RCl, इसको हम क्या बोलते हैं? यहाँ पर RCl इसको हम बोलते हैं, ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसका नाम है हैलाइड। लेकिन ये जो हैलाइड है इसके लिए कोई 2 डिग्री सफिक्स नहीं है। अब अगर इसको मैं इस तरह लिख लूँ कि RC⋯O और X, Cl की जगह अगर मैं X लिखूँ तो हैलाइड, हैलोजन के लिए, तो इसको हम नाम देते हैं एसिड हैलाइड। क्योंकि RC⋯O और OH, इससे अगर OH को आप रिप्लेस कर ले X से, तो ये क्या होगा? ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो ये क्या होगा? एसिड हैलाइड। ये कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या है? डेरिवेटिव है। तो इसको हम नाम किस तरह देते हैं? अल्कानोइल हैलाइड। इस तरह अगर हम दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव को देखें, RC⋯O और R, जब ये H रिप्लेस हो जाए R ग्रुप से, H रिप्लेस हो जाए तो इसको हम बोलते हैं, अच्छा इसको तो हमने डिस्कस किया, ये है ईस्टर। अल्काइल अल्कानोएट, इससे पहले भी हमने डिस्कस किया अल्काइल अल्कानोएट। या फिर इस तरह आ जाए कि C⋯O और C⋯O एक तरफ से R, दूसरी तरफ से R। फॉर एग्ज़ाम्पल ये H आप निकाल ले इससे, और दूसरा है उसका भी H निकाल ले, तो क्या हो जाएगा? C⋯O और R। एक तरफ से H निकल गया, दूसरी तरफ से इस तरह। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एसिड एनहाइड्राइड। क्या बोलते हैं? एसिड एनहाइड्राइड। और नाम जो है वो एंड अप होगा एनहाइड्राइड के साथ, एनहाइड्राइड। एक तरफ से H निकल गया और दूसरी तरफ से, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखता हूँ ये है H और ये है C⋯O R और OH, इस तरह है लेट से। अब इसे मैं क्या कर लेता हूँ? H2O, यहाँ से OH निकल गया इस मालिक्यूल से और इससे H निकल गया,
H2O इससे आउट हो गया, सो क्या चीज़ बन गया, इससे ये चीज़ बन गया, H2O एनहाइड्राइड है, इसलिए हम इसको बोलते हैं एसिड एनहाइड्राइड। समझ में आ गई? तो इन चीज़ों को आप नोट कर लें, 2-3 फंक्शनल ग्रुप और डिस्कस करते हैं। आई होप यू हैव नोटेड डाउन दिस थिंग्स। तो इसको मैं मिटा लेता हूँ। देखें, एक फंक्शनल ग्रुप जो है इम्पोर्टेंट, वो आपको इस तरह भी आ सकता है, RCN और RNC। ये जो फंक्शनल ग्रुप है, ये वाला RCN, इसको हम बोलते हैं साइनाइड, या फिर इसको नाइट्रेल भी बोलते हैं, नाइट्रेल। और इसका नाम जो है 2 डिग्री सफिक्स इसके लिए क्या होगा, 2 डिग्री सफिक्स इसके लिए हम यूज़ करते हैं नाइट्रेल। नाम जो एंड होगा वो किस तरह होगा, नाइट्रेल। ये जो चीज़ है, ये जो फंक्शनल ग्रुप है, इसको नाम देते हैं आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड। और नाम जो एंड होगा वो किस चीज़ से होगा, आइसोसाइनाइड। नेम विल एंड विद आइसोसाइनाइड। एक होता है SO और एक तरफ से R फॉर एग्जांपल दूसरी तरफ से। इस फंक्शनल ग्रुप को बोलते हैं, इस फंक्शनल ग्रुप का जो नाम है वो है सल्फॉक्साइड, सल्फॉक्साइड। और नाम जो एंड होगा वो होगा सल्फॉक्साइड से, जब इस तरह का फंक्शनल ग्रुप आपको दिखे। इसके अलावा जो दूसरा फंक्शनल ग्रुप है इससे रिलेटेड, इसको हम बोलते हैं सल्फोन और सल्फाइड। तो सल्फोन इस तरह होता है, 2 ऑक्सीजन ऊपर नीचे, यहाँ पर कोई R वगैरह। और जो सल्फाइड होता है वो इस तरह होता है, SR और R, ये वाला। दिस इज सल्फोन, और ये जो है ये है सल्फाइड। और इसके लिए जो सफिक्स यूज़ होता है सल्फोन और सल्फाइड, यही सफिक्स इसके लिए यूज़ होते हैं। इसके अलावा सल्फर से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है जिसको हम बोलते हैं सल्फोनिक एसिड। वो भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसके साथ, सल्फोनिक एसिड, RSO3H, सल्फोनिक acid. So the name will end with सल्फोनिक एसिड। एक आरीन भी एक इम्पॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप हम यूज़ करते हैं इस तरह, आरीन, आरीन जब बेंजीन रिंग आ जाए, आरीन। इसके अलावा जो फंक्शनल ग्रुप है, बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप हैं, इसमें बहुत कॉमन फंक्शनल ग्रुप भी है और कुछ फंक्शनल ग्रुप है जो आपको नए भी दिख रहे हैं। इंशाल्लाह 1 बाय 1 हम सारे फंक्शनल ग्रुप को, जितने भी आपके फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कोर्स से रिलेटेड हैं, उसको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। अभी ये चीज़ें आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर ले, कुछ नाम जो है आप अपने साथ वो याद कर ले अगर याद कर सकते हैं। और दूसरे जो ग्रुप्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अल्कोहल हो गया, पीनोल हो गया, या ईथर या अल्डिहाइड्स और कीटोन्स, तो 1 बाय 1 उनकी नेमिंग को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मैंने डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, नाइट्रो और हैलाइड, इसको डिस्कस नहीं किया। तो ये बात याद रखें कि डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, नाइट्रो जो NO2 है, या फिर नाइट्रोसो है NO, जिस तरह ये अटैच हो, या फिर हैलाइड है, हैलाइड X अटैच हो, इन चीज़ों को IUPAC फंक्शनल ग्रुप कंसिडर नहीं करता। और इसके लिए 2 डिग्री सफिक्स जो हैं उसके नाम नहीं है, 2 डिग्री सफिक्स के तौर पर ये कभी भी यूज़ नहीं होते। इसके अलावा जो ईथर हैं, ईथर जिसको हम अल्कोक्सी अल्केन के तौर पर नाम यूज़ करते हैं, उसके लिए भी 2 डिग्री सफिक्स नहीं है।
और दूसरे जो 2 डिग्री सफिक्स जिनके लिए नहीं है उसमें तायो ईथर है, तायो ईथर RSR, अल्काइल अल्केना तायोएट जो इससे पहले हमने डिस्कस किया, अल्काइल तायो अल्केन, इसका नाम क्या होगा, अल्काइल तायो अल्केन। तो ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं नाइट्रो, नाइट्रोसो, हैलाइड और सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इसके लिए IUPAC में कोई 2 डिग्री सफिक्स की वैल्यू नहीं है। दे आर ऑलवेज यूज्ड एज 1 डिग्री सफिक्स। फॉर एग्जांपल ANE 1 डिग्री, ENE 2 डिग्री, YNE 2 डिग्री। नाइट्रो और हैलाइड जो है इसको तो, और नाइट्रोसो को, इसको तो सब्स्टिट्यूएंट कंसिडर करते हैं। और ये जो सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है इसको जो है 1 डिग्री सफिक्स जो है उसमें IUPAC ने रखा हुआ है। तो आई होप ये इंट्रोडक्टरी वीडियो आपको थोड़ा बहुत हेल्प करेगी। बहुत सारी चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही, आई होप कि 1 बाय 1 जब हम डिस्कस करेंगे तो इंशाल्लाह वहाँ पर आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद केमिस्ट्री रिंग। थैंक यू वेरी मच।